श्रीकांत त्यागी जेल से रिहा हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। श्रीकांत जी, कितने दिन जेल में रहे? देखिए, जितने भी रहे, वैसे तो 72 दिन रहे, लेकिन एक जेल का एक एक दिन बड़ा संघर्ष का होता है। और हम तो कहेंगे कि जेल, आम इंसान को जेल नहीं जाना चाहिए। संभवतः ऐसी कोई रास्ता बने कि जेल ना जाना पड़े, स्वाभाविक है उसके लिए। किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं साहब इसको? इतना जो भी इतनी सारी घटनाएं हुई, आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट तक लगा, क्या लगता है आपको, क्या हुआ ये घटनाक्रम आपके हिसाब से? नहीं, हमें तो मीडिया के माध्यम से पता लगा कि हमारे आवास पर या हमारे गार्डन में या हमारे घर पर एक महिला ने आके, जिनको हमने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हम नहीं जानते, उनका नाम हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है सोसाइटी के निवासी हैं। स्वाभाविक है कि हमने शराब भी उस दिन पी हुई थी, झगड़ा भी वही हमारे यहाँ करने आई थी। रात में 3 बजे हम आए गुजरात से लौटकर। 5 घंटे सोने के बाद तो आदमी अगर 3 बजे आएगा तो 5 अगर घंटे या 6 घंटे सोएगा तो 9-10 बजे उठ भी जाएगा। 11:30 बजे की वो घटना है। हमारे कर्मचारी कुछ काम कर रहे थे, उसमें उनसे विवाद हुआ, उन्होंने गाली गलौज किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हम उस प्रकरण में जब बाहर पहुंचे तो उनकी भाषा शैली हमारे लिए भी कुछ इस तरह की थी। अब स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति अगर किसी को गाली दे रहा होगा तो हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और किसी भी भाषा शैली, कोई अभद्र भाषा, योगी जी ने तो खुद भी एक इंटरव्यू में कहा है, एक पत्रकार का इंटरव्यू हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई आपको एक चांटा मारेगा तो आप दूसरा गाल आगे कर देंगे क्या? तो पत्रकार ने कहा हाँ कर देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, आप आवेश में एक चांटा जड़ के उसको उल्टा मारेंगे। आपने इंटरव्यू सुना होगा। लेकिन हमने तो हाथ तो नहीं चलाया, जबकि उन्होंने, महिला ने हमारे ऊपर हाथ भी चलाने की कोशिश की, वीडियो में देख रहे हैं, गालियां भी वो दे रही थी। हम ये मानते हैं कि हमारा उनको गाली देना उचित नहीं था, नहीं देना चाहिए था किसी भी महिला को। उनको क्या, किसी महिला को गाली देना उचित नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आवेश में आके जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल, उसके लिए खेद अभी भी प्रकट कर रहे हैं, उसमें भी किया था। परंतु किसी ऐसी अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने से 3 दिन के अंदर आपकी संपत्तियों की जांच होने लगे, आपको गालीबाज, गुंडा, लंगड़ा और तमाम तरह के नामों से मीडिया नवाजने लगे, आपके साथ में एक आतंकवादियों वाला दुर्व्यवहार होने लगे, आपके परिवार को, आपके परिचितों को, आपके रिश्तेदारों को थानों में ले आने जाने लगे, आपके रिश्तेदारों की, परिचितों की, वाहनों की घर जाकर जबरन उनको क्रेन से उठाए जाने लगे, और आपके प्रतिष्ठानों को जबरन बंद करा दिया जाए, आपकी संपत्तियों को, पुश्तैनी संपत्तियों को तोड़ने के लिए बुलडोजर लगा दिए जाएं, बिना विवेचना के 3 ही दिनों में आपको 25,000 का इनामी घोषित कर दिया जाए। और जब आपको पुलिस पकड़ती है तो पकड़ने वालों को 3 लाख से इनामित कर दिया जाए। इसको क्या हम आतंकवादी थे, नक्सलवादी थे, कोई गैंगस्टर थे? सरेंडर्ड एप्लीकेशन डलने के बाद हमारे ऊपर इनाम घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद हमारे ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दी जाती है। स्वाभाविक है कि ये एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए तो उसकी राजनीतिक हत्या, उसकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का जो षड्यंत्र था, उसको समस्त मेरे त्यागी ब्राह्मण, भूमियार, मोयाल, गालव, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, 14 उपजातियों के नाम से जाने जाने वाली भृगुवंश की परशुराम वंश समाज को कलंकित करने का काम जो उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में हुआ, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, जितना होना चाहिए था वो गलत हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए भी बताने की जरूरत पड़ेगी हमको? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की पुलिस काम कर रही है? किसके चेयर पर हुआ सर? वर्तमान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के हॉस्पिटल पर अवैध अतिक्रमण, उसमें बनाए गए पार्क में अवैध पार्किंग, ईएसआई के घोटालों से नींव पर खड़ा भ्रष्टाचार का उसका हॉस्पिटल, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उसके साथ उसके सहयोगी डॉक्टर अतुल गर्ग, उनके सहयोगी राजेंद्र अग्रवाल, इस लोभी ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा और त्यागी समाज को
कलंकित कर, जो भाजपा का 95% 99% वोटर माना जाता है, उसको भाजपा से दूर करने के लिए षड्यंत्र रचा और इसको हमारे नाम से जो कलंकित करने का काम किया उसको समाज ने बढ़ चढ़कर देखा और उस पर हमारी अब तक की गई समाज की सेवा का, हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया और ये जनाने का काम किया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षित समृद्ध संपन्न त्यागी समाज को जब गुंडा कहा जाएगा, एक छोटी सी घटना को जब राष्ट्र की घटना बता दी जाएगी, तो इन लोगों का इलाज हमारे समाज द्वारा निश्चित रूप से किया जा रहा है और कर इनको अपनी ताकत का एहसास भी कराया जाएगा। सीधा आपने आरोप लगाया है साहब, जब आप बीजेपी का नाम आपके साथ जुड़ा तो पार्टी ने कहा कि हमारे साथ वो काम नहीं करते। अब आप बताइए कि आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आगे आप जिस तरीके से इन सारे इनसे निकले हैं, जेल से निकल के आए हैं, इतने आरोप लगा रहे हैं, आगे क्या करेंगे अब? हमारी स्ट्रेटजी, बीजेपी ने हमें क्या किया, बीजेपी के लोगों ने या किस बीजेपी के नेता ने हमें क्या बोला, हमें नहीं जानकारी। अगर बीजेपी ने हमारे बारे में कुछ गलत बोला है तो निश्चित रूप से वो उन्होंने अपने हिसाब से ठीक बोला होगा। हम तो बीजेपी में अब है नहीं। हमने अखबार में पढ़ा कि बीजेपी ने हमें अपना सदस्य मानने से मना कर दिया, नहीं होंगे सदस्य हम उनके। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? 7.5-8 लाख की संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध नगर की धरती पर हमारा समाज एकत्रित हुआ। हमारे जेल से छूटने की सूचना जो हमें 21 तारीख की दी गई थी, ऐसा क्या हो गया कि पुलिस ने रातों रात जेल से निकालकर हमें हमारे घर पहुंचाने का काम किया? हमारे समाज उत्तर प्रदेश में 90 लाख की संख्या में है और करीब 21 विधानसभाओं पे हमारे समाज का वोट 40 से 50 हजार है। वहां हमारे समाज का पूर्ण समर्थन के बाद भी 6,000-7,000 से वहां के विधायक जीते हैं भाजपा के। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारे समाज की लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे, समाज के लोग हमारा क्या काम करेंगे, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या? कि रातों रात हमें जबरन जेल में पहले डाल दिया जाता है और जबरन फिर जेल की तारीख तय होने के बाद में निकाल लिया जाता है। इशारों में श्रीकांत त्यागी का सीधा निशाना है 21 विधानसभा क्षेत्र में जातीय बाहुबल है और इस बल का इस्तेमाल वो अपने ऊपर हुए अन्याय, जो इनका कहना है, उसके लिए करेंगे। अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक।